हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव के बारे में। उसके डिफरेंस क्या है ये सब जानने वाले हैं। ओके, देखेंगे तो सबसे पहले रियर व्हील ड्राइव की बात करते हैं। तो हमारे पास यहां पे आप देखोगे ट्रांसमिशन जो है, हमने इंजन कहां रखना है और हम किस व्हील को पावर दे रहे हैं वो मेन है। यहां पे आप देखेंगे इंजन हमने क्या करा है, यहां आगे इंजन रखा हुआ है। ये इसमें क्या है, फ्रंट में इंजन रख दिया और जो ड्राइव है वो पीछे वाले व्हील्स को दे दी। तो ये रियर व्हील ड्राइव बन गया। इंजन आगे और व्हील को पावर जो है पीछे वाले टायर्स को मिल रही है, व्हील्स को मिल रही है। ये रियर व्हील। इसी में अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो यहां पे नेक्स्ट यहां पे भी देखेंगे, देखो तो आपका इंजन यहां पड़ा है। ये आप शाफ्ट देखते हैं, इसको हम प्रोपेलर शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। ये शाफ्ट आगे जाएगी और आगे जाकर इन व्हील्स को पावर देनी है। और यहां पे लगा होता है डिफरेंशियल। ये देखेंगे, ये डिफरेंशियल लगा होता है यहां पर, जो पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट कर देता है। आगे चलिए, देखिए हम फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करते हैं। इसमें इंजन हमने आगे रखा और आगे ही पावर ले ली। मतलब यहीं पे इंजन रखा हुआ है, यहीं से पावर इनको दे दी सीधा, कोई टाइम नहीं वहां पीछे जाने का, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह का जो होता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। इसी तरह देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे रियर व्हील ड्राइव कुछ इस तरह से है कि जैसे किसी को धक्का दे रहे हो, आपके पीछे वाले व्हील जो है वो पूरी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। रियर व्हील ड्राइव में ये फीलिंग होती है कि आप पूरी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। इसी तरह किसी बंदे को आप अगर धक्का दे रहे हो, इस तरह का है। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव कुछ इस तरह के जैसे खींच के लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहां वाले जो आगे व्हील है उसने खींचना है, पीछे वाली जो लोड है उसको खींच के लेके जाना है। धकेलना और खींचना दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस जो है वो गाड़ी में देखने को मिलता है हमें। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। फ्रंट व्हील ड्राइव की पहले बात कर लेते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में आप देखोगे वेट कम हो जाता है, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा पार्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं। फ्रंट व्हील में तो हमें वहीं पे ही कर रहे हैं, रियर में तो कर रहे हैं ना, हमें एक्स्ट्रा पार्ट्स चाहिए होते हैं, वो नहीं लगेंगे। तो यहां पे वेट कम हो जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। और दूसरा हमारे पास बहुत ही मेन फ्रंट व्हील का डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, पैसा कम लगता है इसको बनाने में। और क्या चाहिए भाई, पैसा कम लगेगा तभी सस्ते में बेचेंगे। इसीलिए आप इंडिया में देखोगे मोस्टली गाड़ियां आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही मिलती है। मोस्टली आपको फ्रंट व्हील, क्योंकि उसमें हमें क्या है, पैसा बचत है। पैसा अगर कम लगेगा, बेचना इजी है, सस्ता बिकेगा, जल्दी बिक जाता है सामान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास स्पेशियस कैबिन, ये बेनिफिट बहुत रहता है कि आपके पास कैबिन में स्पेस ज्यादा बनती है अगर आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें स्पेशियस कैबिन बनता है, इसमें बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, इसमें आपको ये भी बेनिफिट है। और हमें कस्टमर को चाहिए क्या होता है, सस्ती गाड़ी मिल जाए और तेल भी कम पिए, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए, यही सबसे बड़ा। और जगह भी बैठने को चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। ये सब कुछ फ्रंट व्हील ड्राइव में मिल रहा है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, कुछ डिसएडवांटेज कहा, जहां पे फायदे हैं वहां नुकसान भी होंगे। यहां पे नुकसान क्या है ये देखिए, हमारे पास फ्रंट व्हील ड्राइव जो है टेंड टू गो थ्रू टायर्स मोर क्विकली। आपके टायर जल्दी घिस जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है और यहां पे हायर मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ये चीज आ गई। दे ऑलवेज टेंड टू डेवलप टॉर्क स्टीयर, लाइक आप जब देखोगे स्टीयरिंग का यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसी मतलब देखिए, आपने टर्न करना है, जब भी गाड़ी टर्न करनी है तो आपको तो आगे वाले व्हील को आपको टर्न करना है ना, उसी में पावर भी देनी है, उसी को आपको टर्न भी करना है। तो स्टीयरिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव बात करोगे, वहां पे ऐसा नहीं है। आप पीछे वाले टायर को पावर दे रहे हो और आगे वाले को घुमा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे दो काम एक साथ किए जा रहे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव में, कि आप एक तो टर्न भी दे रहे हो उससे और घुमा भी रहे हो। ये दोनों काम होते हैं। ये डिसएडवांटेज यहां पे आती है। एक ये आता है जब आप पहाड़ी एरिया में जाते हो, आप स्नो जहां पे बर्फ वगैरह है वहां पे, तो फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो थोड़ा आपको नुकसान दे सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अब आती है रियर व्हील ड्राइव में। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो पीछे वाले व्हील है
उसमें हमें पावर देते हैं रियर। और ये ज्यादातर जो स्पोर्ट्स कार्स हैं उसमें ये यूज करते हैं, उसमें यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट इसका, और यहाँ ये ट्रक्स वगैरह में भी, ट्रक्स में देखेंगे तो हम देखते होते हैं ना, कई बार नीचे देखोगे तो प्रोपेलर शाफ्ट दिखेगी आपको घूमती हुई, वो यही होता है, ट्रक्स वगैरह में होता है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या रहने वाला है? इसका एडवांटेज है एक्सेलरेशन। भागेगी गाड़ी, ऐसे कई लोग चाहते हैं ना कि शू करके जाए, वो शू करके जो निकलेगी ना वो रियर व्हील ड्राइव वाली हो। जिनको भी शौक है कि हमें एक्सेलरेशन से मतलब है, वो तो इनकी तरफ ही जाएं। ओके, और इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हम इसकी तरफ बढ़ते हैं रियर व्हील ड्राइव के, तो हमारे पास स्पेस जो है वो कम हो जाता है, गाड़ी के अंदर का स्पेस जो है इंटीरियर का वो कम होने लग जाता है। और इसका एक और प्रॉब्लम, इसमें कम मिलती है एफिशिएंसी एज कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। हमारे पास मिलती है एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाँ, लेकिन डिफरेंस जरूर पड़ता है। तो फ्यूल इकोनॉमी हमारे पास इसमें कम हो जाती है। और आप पूछो सर और कौन कौन सी कार है जो रियर व्हील ड्राइव है, तो आप देखिए महिंद्रा की थार होगी, बोलेरो हो गई, तो ये कार जो है, ये गाड़ियां जो है वो रियर व्हील ड्राइव होती है। तो आपको कौन सी पसंद है, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, रियर व्हील या फ्रंट व्हील ड्राइव वाली, कौन सी आपको पसंद है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट सब कुछ चाहते हैं, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ऑल इन वन एई जेईई कोर्स। इसके अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, प्लस रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं और आप अपने एई जेईई बनने का सपना साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।